बीर कुंवर बीर बांकुरा की अद्भुत सुनी कहानी थी। 80 साल की हड्डी में भी जगी हुई जवानी थी। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हमारा बिहार का इतिहास काफ़ी सालों पुराना है। यह धरती कई सारे क्रांतिकारी पुरुषों और महापुरुषों की भूमि रही है, लेकिन इसे हमारे इतिहास की विडंबना ही कहिए कि ऐसे कई सारी महापुरुषों के बारे में हम जानते तक नहीं हैं। आज का हमारा यह वीडियो उसी वीर योद्धा के शौर्य दिवस के सम्मान में होने जा रहा है, जिन्होंने अपने जीवन की आखिरी पल तक अपने देश, अपने मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, आप सोच सकते हैं, जहाँ लोग 60 वर्षों की आयु तक पहुँचते पहुँचते अच्छे अच्छे लोग पानी मांगते नजर आते हैं, तो वहीं कई तो अपने बिस्तर से बीमारियों के कारण उठ तक नहीं पाते। वही एक ऐसे वीर योद्धा की कल्पना कर सकते हैं, जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 80 साल के जवान कहे जाने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह की, जिन्हें लोग प्यार से बिहार के शेर, बिहार की शान, 1857 की क्रांति का असली नायक और न जाने क्या क्या और कितने उपनामों से जानते हैं। बिहार के लोकगीतों और बिहार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आज भी उनके वीरता के गुणगान करते लोग नहीं थकते। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक और महान नायक को काफ़ी करीब से जानने की कोशिश करेंगे। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 वर्तमान बिहार के भोजपुर जिले के अंतर्गत जगदीशपुर नामक प्रांत के एक राजपूताना राजघराने परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राजा साहबजादा और उनकी मां का नाम पंचरत्न देवी थी। कुंवर सिंह छोटी उम्र से ही तीर तलवार चलाने, शिकार करने, घुड़सवारी करने, सैन्य नेतृत्व करने जैसे अनेकों कार्यों में निपुणता हासिल कर लिया था। उन्हें प्रकृति के प्रति भी बहुत अधिक लगाव था। वो अपने राज्य में काफ़ी अधिक पेड़ लगवाते और प्रकृति के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे। 1857 भारत के क्रांति का सबसे बड़ा साल था, जब ब्रिटिश सरकार लगभग पूरे देश पर अपना आधिपत्य जमा चुका था। तो वहीं कुछ लोग अंग्रेज़ों की गुलामी करने को पहले से ही तैयार थे, तो वहीं कुछ लोग कभी भी गुलामी को स्वीकार करने को राजी नहीं थे। कुंवर सिंह के आंखों में अंग्रेज़ों की क्रूरता के कई सारे तस्वीरें कैद होती जा रही थी। वह अपने अंदर धधक रहे आग में अंग्रेजी हुकूमत को जलाकर राख कर देना चाहते थे। माना जाता है कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद देश के दूसरे योद्धा थे, जो गोरिल्ला युद्ध नीति के हर भेद को काफ़ी अच्छे से जानते थे। इसका उपयोग उन्होंने अंग्रेज़ों को कई बार चित करने के लिए भी किया था। वीर कुंवर सिंह की ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली थी, इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय के पराक्रमी राजा महाराणा प्रताप के वंशज राजा फतेह नारायण सिंह ने उन्हें अपनी बेटी के विवाह के लिए विवाह प्रस्ताव भी भेजा था। बाबू कुंवर सिंह बहुत पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ने का बना रहे थे, किंतु यह अकेले चना से भार फोड़ने जैसी बातें थी। वे पहले काफ़ी समय तक अंग्रेज़ों से सीधी लड़ाई लड़ने से परहेज करते रहे। चूँकि उनके अंदर अंग्रेज़ों को रोकने की पूरी क्षमता थी, इसलिए 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर छावनी के कुछ क्रांतिकारियों ने उनसे निवेदन किया कि वह 1857 की क्रांति में अपनी सक्रियता दिखाए। जिसके बाद कुंवर साहब ने क्रांतिकारियों को नाराज़ नहीं किया और वो अंग्रेज़ों से सीधी लड़ाई ले ली। कुंवर साहब को अपने क्षेत्र के क्रांतिकारी सैनिकों का नेता बना दिया गया था। इस समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन गजब का बात यह था कि इस उम्र में भी उनका जज्बा कायम था। उनके अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। भले ही कुंवर साहब की सैन्य ताकत अंग्रेज़ों के मुकाबले बहुत ही कम थी, मगर कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मजबूती से डटकर मोर्चा संभाला और अंग्रेज़ों के ठिकाने पर औचक हमला करना शुरू कर दिया था। इस हमले को अंग्रेज़ झेल नहीं पाए और इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी भारी क्षति का सामना करना पड़ा।
अपने इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए कुंवर साहब ने मिर्ज़ापुर, बनारस, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या जैसे कई अन्य जगहों का दौरा किया और वहां उन्होंने कई नए साथियों को अपने संगठन में संगठित किया और अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया और उनके खून में भी देशभक्ति की भावना जगाई थी। जब उनका यह संगठन सक्रिय हुआ तो अंग्रेज़ों के ठिकाने पर छापेमारी और भी अधिक काफ़ी तेज हो गई थी। अंग्रेज़ बुरी तरह बौखला गए थे, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड से अतिरिक्त सहायता भी मंगवा लिया ताकि कुंवर सिंह के क्रांतिकारी मोर्चे को ख़त्म किया जा सके। कुंवर सिंह के मोर्चे को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने कई सारे गद्दार नेताओं को भी अपने तरफ मिला लिया था। इन गद्दारों ने अपनी मामूली लालच और स्वार्थ की पूर्ति के लिए अंग्रेज़ों का साथ देना शुरू कर दिया। दोस्तों, यही अपने देश का सदा से दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर जयचंदों की कभी कमी नहीं रही। इसके दुष्परिणाम स्वरूप अंग्रेजी हुकूमत द्वारा काफ़ी सारी क्रांतिकारी सैनिकों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर उन्हें मौत की सज़ा देने की मुहिम काफ़ी तेज हो गई थी। अंग्रेजी हुकूमत से आमने सामने का युद्ध करना उस समय किसी की भी बस की बात नहीं थी। इसके बावजूद कुंवर साहब ने कई बार अंग्रेज़ों से युद्ध किया। उन्हें जब अपने कुछ शुरुआती दांव कमज़ोर दिखे तो उन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति का भी सहारा लिया था। कुंवर साहब का यह दांव अंग्रेज़ों पर काफ़ी भारी पड़ा। इस युद्ध नीति से अंग्रेज़ों को सिर्फ जन धन के ही नुकसान नहीं बल्कि उनके मानसिकता पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा था। साथ ही साथ अंग्रेज़ कुंवर साहब के महल को भी आग लगा दिया। अपना महल जलता देख कुंवर साहब अंग्रेज़ों के ऊपर मौत बनकर टूट पड़े थे। वहाँ अंग्रेज़ों को मात देने के बाद उन्होंने तात्या टोपे नाना साहब के साथ कानपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ने गए और युद्ध में अंग्रेज़ों को काफ़ी बार धूल भी चटाई थी। इस युद्ध में कुंवर साहब के वीरता सबने बहुत अधिक प्रभावित हुआ। कुंवर साहब ने कानपुर के बाद आजमगढ़ में भी अंग्रेज़ों को नाकों चने चबाने को मजबूर कर दिए थे। हालांकि हर बार अंग्रेज़ों को हार मिलने के बाद वे अपनी पूरी ताकत से दोबारा हमला करते और अपनी हुकूमत को वापस ले लेते थे। बावजूद इसके अंग्रेज़ बुरी तरह कुंवर साहब से भयभीत थी। आजमगढ़ के युद्ध के बाद कुंवर सिंह 20 अप्रैल 1998 के गाजीपुर के मनोहर गांव पहुंचे। वहां से वो आगे बढ़ते हुए 22 अप्रैल को नदी के मार्ग से जगदीशपुर के लिए रवाना हो गए थे। इस सफ़र में उनके साथ कुछ साथी भी थे। इसकी खबर किसी गद्दार राजा ने अंग्रेज़ों को दे दी थी। अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी ताकत के साथ उन्हें नदी में ही घेर लिया। अंग्रेज़ों की तुलना में कुंवर साहब के पास संख्या में बहुत ही कम साथी थे, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ते हुए अंग्रेजी सैनिकों से दो हाथ किए और आगे ही बढ़ते रहे। अंग्रेज़ों को पूरी तरह पीछे धकेलने में कामयाब हो ही गए थे, तभी किसी अंग्रेज़ ने छिपकर उन पर गोली चला दी। इस गोली की बाढ़ से उनकी दाहिनी हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था। जितनी तेज़ी से उनका हाथ से खून बह रहा था उतनी ही तेज़ी से उनका तलवार भी चल रहा था। थोड़ी ही देर में गोली का जहर उनके पूरे शरीर में फैलना शुरू कर दिया था। कुंवर साहब को अंदाज़ा हो चला था कि अगर थोड़ी और देरी हो गई तो यह गोली का जहर उनके पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने बिना देरी किए अपनी कटार निकाली और अपनी दाहिनी भुजा को काट कर यह कहते हुए गंगा माँ को समर्पित कर दिया कि हे गंगा माँ, अपने इस पुत्र की ओर से यह तुच्छ सा उपहार स्वीकार करे। दाहिनी भुजा कटने के बाद भी कुंवर साहब अंग्रेज़ों से लड़ते रहे और अंततः जगदीशपुर पहुंचने में सफल रहे। गोली का फैल चुका जहर और खून के लगातार रिसाव के कारण कुंवर साहब का स्थिति नाजुक होते जा रही थी। उन्हें सलाह दी गई कि उन्हें कुछ दिनों के लिए युद्ध से दूर रहना चाहिए, लेकिन वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और कैप्टन ली ग्रेड के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेनाओं को लड़ाई में हराई। लेकिन कुंवर साहब के वीरता के आगे अंग्रेज़ों ने काफ़ी बार घुटने टेके थे और इस बार फिर जगदीशपुर पर कुंवर साहब का पुनः आधिपत्य
हो गया था। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी जगदीशपुर और साथ के इलाकों में मातम छाया हुआ था, क्योंकि कुंवर साहब का हालत लगातार ही बिगड़ती जा रही थी। अपने मातृभूमि को अंग्रेज़ों के कब्जे से आज़ाद करने के मात्र 3 दिनों के बाद ही 26 अप्रैल 1858 को कुंवर साहब वीर गति को प्राप्त हो गए। एक महान योद्धा और अदम्य देशभक्त ने इस देश की मिट्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। बाबू वीर कुंवर सिंह के अदम्य साहस और वीरता के किस्से आज भी कविताएं, कहानियां और बिहार के लोकगीतों के माध्यम से सुना जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम और योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1966 को स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। वर्ष 1973 में बिहार सरकार द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा की स्थापना की गई। वीर कुंवर सिंह सेतु का भी निर्माण किया गया और आज 23 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना द्वारा पटना में एरोबेटिक शो का भी आयोजन उनके शौर्य दिवस के सम्मान में किया गया है। ऐसे वीर योद्धा को हमारा इतिहास सदैव याद रखेगा। आज भी पूरा देश उनकी प्रेरणा का स्रोत है। उनका व्यक्तित्व बताता है कि किसी भी काम के लिए इंसान के अंदर सच्ची लगन होनी चाहिए, तो वह उम्र के किसी भी पड़ाव पर दुनिया को हिला सकता है। हम ऐसे वीर योद्धा और ऐसे पराक्रमी देशभक्त को तहे दिल से प्रणाम करते हैं।